नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल्स देखे होंगे, थंबनेल से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपके लिए है। सबसे पहले भाई वो लोग मुझे कमेंट्स करेंगे जिन लोगों के अकाउंट अभी हाल फिलहाल लास्ट के 2-3 महीनों के अंदर किसी के अकाउंट फ्रीज हुए हैं। फ्रीज का मतलब हो गया डेबिट फ्रीज, पूरी तरीके से अकाउंट फ्रीज नहीं, डेबिट फ्रीज किस किस भाइयों का अकाउंट हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं मोटा मोटी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और इसके बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा पूरी चीज़ें रिसर्च करने के बाद कि अकाउंट फ्रीज होता क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया जाता है, कौन करता है, साइबर सेल करता है, किस बेसिस पे करता है, उसका उपाय क्या है, किस तरीके से चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट जब फ्रीज हो जाए तो क्या किया जाए। अगर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हुआ है, बैंक ने किया है, तो उसको डिफ्रीज कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके लिए एक अलग से वीडियो है जिसके अंदर पूरी डिटेल से सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। बट बेसिकली अभी क्या है, आप ड्रीम 11 खेल रहे हैं, आप माई 11 सर्कल पे खेल रहे हैं, आप बहुत सारे ऐप्स के ऊपर खेल रहे हैं जिनसे आप पैसे कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहां से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं और आप अपने सेविंग्स अकाउंट में वो पैसे विड्रॉ करते हैं। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे विड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि कभी ना कभी आपके अकाउंट पर डेबिट फ्रीज लग जाए, या कोई छोटा अमाउंट, चाहे वो 2000 का हो, 500 का हो, 100 रुपये का हो, वो आपके ऊपर लीन अमाउंट दिखाई दे जब आप अकाउंट्स को देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप गेम खेलते हैं और गेमिंग के थ्रू आप पैसा कमाते हैं या जिस भी किसी तरीके से, मेरा मानना है कि अगर आपके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है तो फिर आप फंस सकते हैं इन चीज़ों के। बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं, एक पेट्रोल पंप के मालिक का अकाउंट फ्रीज हो गया था जिसके वजह से वो सुसाइड कर लिया। एक फैमिली जिसके घर में एक बेटी की शादी तय हो चुकी थी, अकाउंट फ्रीज की वजह से सिर्फ 3700 रुपये की वजह से उस फैमिली के सारे लोग सुसाइड कर लिए थे। रीज़न सिर्फ इतना था कि अकाउंट फ्रीज होने की वजह से वो पैसे नहीं निकाल पाए और जिसके वजह से उनकी बेटी की शादी टूट गई और बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि इस टाइम पे साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये इस साल भर भर के होने वाला है। हर रोज़ साइबर क्राइम के रिपोर्ट दर्ज हो रहे हैं, हर जगह दर्ज हो रहे हैं। मेरे ऊपर भी दर्ज हुआ है, बट मैं उसके लिए प्रॉपर लीगल एक्शन लिया हूँ और एक लॉयर हमारे लिए काम कर रहे हैं जो कि उन चीज़ों को अच्छे से जो है शट आउट कर रहे हैं। तो किस तरीके से होगा इस बारे में भी बात करेंगे। एक लॉयर आपको करना पड़ेगा, जो लॉयर आपके बिहाफ पे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ के आपके सपोर्ट में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप पहले से ही तत्पर हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपको कम से कम 2 अकाउंट खोलने हैं, 2 बैंक अकाउंट खोलना है। एक बैंक अकाउंट रखिए जो कि आपका बिल्कुल सेफ हो। एक बैंक अकाउंट रखिए जो आप किसी भी वॉलेट से पैसा निकालते हो, जब आप कोई गेम खेलते हो, गेम के थ्रू अब आप पैसा निकालते हो, तो पैसा निकालने के बाद, विड्रॉ करने के बाद जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो उस बैंक अकाउंट से आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करोगे, चाहे यूपीआई हो, एनईएफटी हो, आईएमपीएस हो, जो भी हो, आप पैसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे। आप सीधा वो पैसा जो है विड्रॉ कर लोगे एटीएम से, या फिर आप जाकर बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ब्रांच से जाकर आप पैसे विड्रॉ कर लो और उसके बाद आप किसी अकाउंट में जो है पैसे को सेव करो। उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ए नाम का आपका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। एक बैंक में ए नाम का एक अकाउंट है और एक बी है, ठीक है। दोनों हो सकता है एक ही बैंक में हो या हो सकता है अलग अलग हो। मेरा मानना है कि आपको अलग अलग बैंक अकाउंट कर रखना चाहिए। मान लो कि अगर आपने किसी वॉलेट से, किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म से आपने कुछ पैसे कमाए और वो पैसे, मान लो कि आपने 10,000 रुपये जो है आपने पैसे विड्रॉ कराए, ठीक है। 10,000 रुपये आपने विड्रॉ किया, ये अमाउंट आपने विड्रॉ किया। अब क्या करोगे आप? अब आपके अकाउंट में, ए बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ गए, लेकिन अगर आप वही पैसे डायरेक्टली
बी बैंक में अगर आप 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हो तो क्या होगा, वो एक चेन सिस्टम है, वो एक चेन सिस्टम है जो कि आपको यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ पर, ये एक चेन सिस्टम है। उस चेन सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा कि कैसे लेयर 1 लेयर 2, जैसे यहाँ पे जो ये है इनिशियल मान लो लेयर 1 हो गया, ये लेयर 2 हो गया, ये लेयर 3 हो गया, ये लेयर 4 हो गया, इस तरीके से लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 7 तक अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको क्या करना है, ये पैसे सीधा विड्रॉ कर लेना है, ठीक है, सीधा विड्रॉ कर लेना है। अब अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आप जो ये चेन सिस्टम है इसको आप यहीं पर ब्रेक कर दोगे, क्योंकि जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पैसे चले जाते हैं तो वो पैसे अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो वो चेन जो है वहीं पर टूट जाता है, और उसके बाद ये पैसे निकालने के बाद आप इस अकाउंट में पैसे जो है जमा कर दो तो ये जो बैंक है आपका सेफ रहेगा। और अगर कभी साइबर क्राइम का रिपोर्ट आपका दर्ज होता है इस अकाउंट पर तो आप यहाँ से पैसे रख ही नहीं रहे हो। आई बात समझ में? तो ये एक लॉजिक है, मेरे को बेसिकली यही आपको बताना था कि आप सबसे पहला काम, सभी मेरे भाई सभी दोस्त जो लोग भी गेमिंग से ड्रीम 11 खेलते हैं, जो भी ऐप आप खेलते हो, आप किसी भी ऐप से पैसा कमा रहे हो, जितने भी कमा रहे हो, आपको एक अलग एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट खोलना है, सेविंग्स अकाउंट खोलना है जिसमें आप पैसा सेफली रख सको और वो अकाउंट सेफ रहेगा। और उस अकाउंट में और किसी से आप कोई पैसे ना मंगाओ, सिर्फ कैश में ही वहाँ पर पैसे जमा करो, क्योंकि इस टाइम पर साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी को फंसाना होगा आप उसके अकाउंट में पैसे डालिए, आप उसके अकाउंट में पैसे डालिए और एक साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए कि मैं यहाँ पर, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने इनको पैसे भेजे हैं और ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं। और उस केस में क्या होगा कि साइबर सेल कुछ नहीं समझेगी, आपको बैंक अकाउंट को बैंक से फ्रीज करवा देगी, डेबिट फ्रीज करवा देगी। अब उस अकाउंट में आपके जितने भी पैसे हैं वो फंस चुके हैं। अब आपको लीगल तरीके से उसका पूरा का पूरा निचोड़ देना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, इन चीज़ों में बहुत वक्त लगता है और आपका हर काम रुक सकता है। इसमें साइबर सेल की मनमानी भी है, बैंकिंग सिस्टम का बिल्कुल भी मतलब कि एक होता है लीन अमाउंट, ठीक है, डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट में लीन अमाउंट होता है। लीन अमाउंट जो है, अगर आपके बैंक में लीन अमाउंट लग गया है तो बेसिकली उस लीन अमाउंट को होल्ड करके अकाउंट को ऑपरेशनल चालू रखना चाहिए। लेकिन सिस्टम क्या करता है, साइबर सेल क्या करती है, बैंक क्या करती है कि आपको अकाउंट को ही डेबिट फ्रीज कर देगी। और ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मनमानी चल रहा है। और डिजिटल अरेस्ट वाला सिस्टम जो है, डिजिटल फ्रॉड जो है, वो इन चीज़ों पर भी लागू हो रहा है। कोई भी आपको अलग तरीके से आपको निचोड़ सकता है। तो आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, आप एक बार कमेंट भी जरूर करना, सपोर्ट करो, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस चैनल पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। कमाने के बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ। बहुत सारे भाई दोस्त ऐसे हैं जो कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे बढ़ेगा इस बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। वीडियो पसंद आई नहीं आई मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, जितने भी मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा अकाउंट जो है फ्रीज हो गया है, कितने रुपए के लिए, तो 140 रुपये की वजह से लीन अमाउंट हुआ है और उसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के जरिए जाइए। आप एक अकाउंट रख के गेमिंग के तरीके से आप पैसे नहीं कमा सकते, आज नहीं तो कल आपके ऊपर भी फ्रीज लगेगा। इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। लंबी वीडियो बनेगी और उस वीडियो को मैं बना कर लेके आऊँगा। प्रॉपर तरीके से कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे भी हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।